Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका हमारे चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। हरियाणा जनरल नॉलेज की जो हमने एक टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज हम हरियाणा का प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हरियाणा का नाम, तो पहला प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त था, वो मिलता है। और जो ब्रह्मावर्त कहा गया वो कहा गया मनुस्मृति में। मनुस्मृति में कहा गया कि जो सरस्वती और दोषदवती जो दो नदियां हैं, उसके बीच का जो प्रदेश है उसको ब्रह्मावर्त कहा गया है। दिल्ली के जो राष्ट्रीय संग्रहालय में 1328 ईस्वी ये एक शिलालेख की पंक्तियां हरियाणा शब्द की पुष्टि करती है। उस शिलालेख पे हरियाणा लिखा गया है। महाभारत काल में राजा कुरु के नाम पर जो ब्रह्मावर्त क्षेत्र है उसको क्या कहा गया? कुरुक्षेत्र और आर्यावर्त कहा गया। इसके अलावा तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी पालम के पास स्थित दिल्लिक यानी दिल्ली नगरी थी। उसके बाद हम बात करें, वामन पुराण में उल्लेख आया कि कुरुक्षेत्र में अनेक हरित वन थे, जैसे काम्यक वन, व्यासवन, सूर्यवन, अदिति वन और शीतवन। फिर हम बात करेंगे सरस्वती, दोषदवती तथा यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र रहा है, जिसको हम ब्रह्मावर्त आर्यावर्त कहते हैं, वो ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र बिंदु रहा है। यानी वहाँ पर काफ़ी सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, जैसे युद्ध हुए हैं या भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। तो ऐसी काफ़ी सारी ऐतिहासिक घटनाओं का जो ये क्षेत्र है केंद्र बिंदु रहा है। इसके बाद शीशवाल से खुदाई के उपरांत प्राप्त सामग्री, जो शीशवाल में खुदाई की गई वहाँ से जो सामग्री प्राप्त हुई है वो इसको हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र बताती है कि हड़प्पा सभ्यता के समय ये चीज़ें है। फिर हम बात करेंगे जो नवपाषाण काल की सभ्यता को, जो हरियाणा में नवपाषाण काल की सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं उसको हरियाणा की जो शीशवाल सभ्यता कहा जाता है। यानी जो पाषाणकालीन युग था उसमें जो हरियाणा है उसके अंदर हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी अवशेष मिलते हैं। और जो इस सभ्यता से संबंधित कई क्षेत्र हैं, जैसे राखीगढ़ी, मिथाथल, बनावली, बिरडाना, ये स्थल है। इनकी गणना है वो भारत के जो बड़े बड़े स्थल है उनके रूप में होती है। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता के। उसके बाद जो सिंधु सभ्यता है, इसके बाद की जो जानकारी है वो साहित्य स्रोतों की काफ़ी उसमें भूमिका है कि हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं उनसे काफ़ी सारी जानकारी हमें हरियाणा के बारे में प्राप्त होती है। जैसे वैदिक साहित्य, इसमें इसको क्या कहा गया? ब्रह्मावर्त और भूधान्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो सैंधव काल का जो एक स्थल है भगवानपुरा, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है, इससे भी काफ़ी सारी जानकारी हमें हरियाणा के बारे में प्राप्त होती है। फिर हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में इस क्षेत्र को कुरु वंश का शासन था, तो इसको कुरुक्षेत्र भी कहा गया। इसके अलावा मौर्य वंश के शासकों, विशेषकर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और जो बौद्ध धर्म सम्राट अशोक थे, इन्होंने भी यहाँ पर क्या है अच्छी शासन व्यवस्था चलाई थी। इसके अलावा जगाधरी के निकट जो सुग है, सुग से प्राप्त उत्तरी चमकीले काले मृद भांड, थानेसर के स्तूप, हिसार व टोपरा से प्राप्त स्तंभों, ये इस वंश की शासन व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। यानी जो मौर्य वंश था इसकी जानकारी हमें जो सुग से प्राप्त उत्तरी चमकीले मृद भांड या थानेसर का स्तूप या हिसार व टोपरा से जो स्तंभ हमें मिले हैं उनसे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा खुदाई से प्राप्त सिक्के, उनमें जो योधेय शासक कार्तिकेय है उसको विजेता के रूप में दिखाया गया। यानी जो योधेय वंश है उसका भी हरियाणा पर शासन रहा है। इसके अलावा जो कुमार गुप्त कालीन सिक्के हैं और जो विल्सड शिलालेख है उससे पुष्टि होती है कि जो योद्धाओं का धर्म है वो गुप्त काल में राजधर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। इसी तरह से अगुत्ते या अग्न्य लोग भी इसी काल में पनपे, और जो अगुत्ते या अग्न्य लोग थे इनकी राजधानी क्या थी? अगरवा थी।
इसके अलावा एक और समूह था जिनको क्या कहा जाता था, कुणिद कहा जाता था। और ये कुणिद कहाँ रहते थे, शिवालिक की जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है वहाँ रहते थे। और इनके सिक्कों पर, जो कुणिद लोग हैं, इनके सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग तथा त्रिशूलधारी शिव की आकृतियाँ मिलती है। इसके अलावा हम बात करें कि जब हुणों ने संपूर्ण जब उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया तो हरियाणा पर भी हुणों का शासन रहा। और उन्होंने क्या किया, उसके बाद दक्षिण पर भी आक्रमण किया और उन्होंने अपनी राजधानी क्या किया, पाटलिपुत्र को बनाया। उसके बाद 6वीं शताब्दी में जाकर के जो हरियाणा क्षेत्र है उसमें वर्धन वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, जिसमें सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन हुए। और वर्धन वंश था उसको स्थापित किया गया पुष्यभूति द्वारा। और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया थानेसर को। और जो इस वंश के बारे में, यानी वर्धन वंश के बारे में जानकारी है, वो हमें राजा हर्ष के टीले की खुदाई से, बाणभट्ट की रचना जो हर्षचरित है उससे, और जो स्वयं हर्ष ने यानी हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका से, तथा चीनी यात्री वैनसांग की रचना शियुकी, इन सब से हमें क्या है, वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इस वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इतिहास के स्रोत। इन इतिहास के स्रोत जिनसे हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएंगे आपके साहित्यिक सामग्री, दूसरी हो जाएगी पुरातात्विक सामग्री, और तीसरी में हम शामिल करेंगे आधुनिक सामग्री को। तो आइए अलग अलग से इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साहित्यिक सामग्री। साहित्यिक सामग्री में किस किस को हम शामिल करेंगे, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, महाभारत तथा उसके बाद का जो संस्कृत साहित्य, और जो विदेशियों ने जो किताबें लिखी या विदेशियों का जो विवरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में कौन कौन शामिल हो जाएंगे, वेद, उपनिषद, और अरण्यक। इनके द्वारा, इन रचनाओं में भी हरियाणा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैन साहित्य। जैन साहित्य में पहली से 3वीं शताब्दी, इस दौरान हरियाणा की जानकारी हमें मिलती है। और इसमें कहा गया कि जो अग्रवा है वो जैन धर्म का प्रमुख और प्रधान केंद्र था। इसके बाद हम बात करते हैं कि बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यदान है, दिव्यदान से हमें जानकारी मिलती है कि हरियाणा वाले क्षेत्र में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। और इसके 2 केंद्र जो प्रमुख रहे वो थे रोहतक और अगरवा। रोहतक तथा अगरवा बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख केंद्र रहे उस टाइम पे। महाभारत में भी हरियाणा के सांस्कृतिक महत्व पर काफी कुछ लिखा गया है। इसके अलावा पुराणों में भी हरियाणा के बारे में काफी लिखा गया है। इसके अलावा जो पुराणों के अतिरिक्त जो दूसरे ग्रंथ थे, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखी है, पाणिनि ने। इसके अलावा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट ने लिखा है हरिश्चरित। और इसके अलावा कश्मीर के जो कवि कल्हण थे, कल्हण की रचना रासतरंगिणी,
इनके अंदर भी हरियाणा के बारे में हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। और जो विदेशियों का विवरण, विदेशियों में जैसे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी बुक सीयू की, सीयू के में वर्धन वंश और खासकर हर्षवर्धन और हरियाणा के क्षेत्र के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि गणराज्य, कौन कौन से गणराज्य उस टाइम पे हुए, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य का हरियाणा पे 324 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व, 324 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक हरियाणा जो है वो मौर्यों के अधीन रहा। और मौर्यों में जो मौर्यों का प्रथम राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, मौर्य वंश के प्रथम शासक हुए हैं। जो इसके स्तूप अवशेष हैं, जो मौर्यकालीन स्तूप और अवशेष हैं, वो हमें हिसार और सत्यवाद से प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अग्र गणराज्य। और अग्र गणराज्य क्या है, हिसार जिले के जो अगरवा और बरवाला से प्राप्त सिक्के, इन दो क्षेत्रों से वहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनसे हमें अग्र गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और जो अग्र गणराज्य, इनकी राजधानी कौन सी रही है, अगरोहा। इनकी राजधानी कौन सी थी, अगरोहा। और इसके बारे में जो अष्टाध्यायी और जो पतंजलि का महाभाष्य, इसमें भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इस गणराज्य का जो प्रमुख राजा है वो अग्रसेन था। और जो भारत के अंदर जो वैश्य जाति है अग्रवाल, इसी नगर को जो यानी अग्रोहा को ही अपना उद्गम स्थल मानती है। ये हमने बात की कि अग्र राज्य के जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अग्रोहा से। इसके अलावा हम बात करें कुणिद गणराज्य। कुणिद गणराज्य जो वर्तमान में अंबाला वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे कुणिद जो गण था या गणराज्य था उसका क्षेत्र था। और जो अर्जुन गणराज्य, अर्जुन गणराज्य था, उसने योद्धाओं व कुणिदों के साथ मिलकर, यानी योद्धाओं और कुणिदों को साथ में लेकर जो कुषाण थे उनको पराजित किया था। और जो कुणिदकालीन सिक्के हैं, यानी जो कुणिद गणराज्य के सिक्के हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, करनाल से और बुढ़िया यानी जगाधरी, यहाँ से जो कुणिदकालीन सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम बात करें अर्जुनायन गणराज्य। तो अर्जुनायन गणराज्य क्या था, जो महेंद्रगढ़ वाला क्षेत्र है, यानी महेंद्रगढ़ जिले में स्थित था। और इसका कुछ क्षेत्र क्या था, राजस्थान में भी फैला हुआ था। और इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है उसके अंदर हमें अर्जुनायन गणराज्य की जानकारी मिलती है। फिर हम बात करें योद्धे गणराज्य। तो योद्धे गणराज्य के संस्थापक थे युधिष्ठिर के जो पुत्र योद्धे, उन्होंने योद्धे गणराज्य की स्थापना की थी। और जो नौरंगाबाद से प्राप्त सिक्का ब्राह्मी लिपि में योद्धयान बहुधान्य अंकित है, इसी से हमें योद्धे गणराज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जो योद्धे गणराज्य था उसमें हरियाणा को क्या कहा गया है, बहुधान्य कहा गया है। और जो योद्धे गणराज्य था जो मौर्यों के बाद ही अस्तित्व में आया था ये। और बाद में कुषाणों से युद्ध हुआ जिसमें राजा कनिष्क ने विजय प्राप्त की। जो कुषाण राजा कनिष्क थे उन्होंने योद्धियों को पराजित किया था। और जो योद्धेकालीन सांचे वो कहाँ से मिलते हैं, कोकराकोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। तो आज हमने हरियाणा के प्राचीन इतिहास के जो मुख्य स्रोत है उसके बारे में चर्चा की, जिसमें हमने चर्चा की कि जो हरियाणा नाम है वो किस किस स्रोत में मिलता है। इसके अलावा हरियाणा में जो प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है उसके बारे में चर्चा की। और इसके अलावा जो हरियाणा में गणराज्य हुए हैं उसके बारे में चर्चा की। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.